एक प्राचीन समय की बात है। एक नैमिषारण्य क्षेत्र में एक आश्रम था। वहाँ पे श्री सूत जी महाराज जी अपने शिष्यों के साथ उपस्थित थे। तो शिष्यों के मन में कुछ जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने सूत जी महाराज जी से बड़ा विनम्र निवेदन करा और विनम्रता के साथ उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा सरल सा एक प्रश्न रखा। कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, हमारे मन में बड़ी एक जिज्ञासा थी और हमने ये तय किया कि आप वेद पाठी हो, ज्ञानी हो और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। तो अनेकों अनेक उपाय और अनेकों अनेक हमने साधन सुने, कष्ट को दूर करने के, दुख को दूर करने के। तो एक विशेष कोई साधन जो सरल हो और उसके करने से कोई आम और कोई गरीब, असहाय व्यक्ति, असहाय जीव वो भी भगवान की कृपा का पात्र बन सके। तो उस विषय में कोई साधन, कोई व्रत, कोई तपस्या, कोई कथा इत्यादि हो तो वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। इतना सुनकर के सूत जी पुनः कहने लगे कि आज आपने बड़ा प्रश्न जो किया है, अच्छा प्रश्न किया है, सुंदर प्रश्न किया है। तो एक समय की बात है, एक समय देवलोक में देवर्षि नारद अनेकों अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए विष्णु लोक में पहुँचे थे और भगवान विष्णु से यही प्रश्न उन्होंने किया था। तो उस प्रसंग को आज मैं आपके समक्ष रखता हूँ, ध्यान से सुनना। तो एक प्राचीन समय की बात है। देवर्षि नारद अनेकों अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए, मृत्युलोक अथवा पृथ्वी। और इस मृत्युलोक में आने पर, और एक और चीज़ मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नारद जो देवर्षि नारद वो मन के सूचक हैं, मन। और अनेकों अनेक लोक और लोकांतर, मन की जो चंचलता है, जो क्षण प्रतिक्षण उसके अंदर जो चंचलता है, विषय इत्यादि हैं और विषय इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भटकना। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो मन अनेकों अनेक विषयों में भटकता हुआ अंत में इस भौतिकता में आकर के उलझ गया। और यहाँ उलझने के बाद उसने ये तय करा कि नहीं भी, ये तो एक ऐसा अथाह सागर बनता जा रहा है कि इससे पार करना असंभव प्रतीत होता है। तो उसके मन में, उस मन रूपी नारद के मन के अंदर जिज्ञासा हुई कि नहीं भी कोई इसका साधन होना चाहिए। अब साधन को लेकर के जहाँ जहाँ उसे जो युक्ति समझ में आई उस मन को या देवर्षि नारद को, तो उन्होंने अनेकों अनेक ऋषियों से मिले जो उनसे श्रेष्ठ थे और अनेकों अनेक देवों से मिले जो ज्ञानी थे, परंतु कोई सरल साधन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। किसी ने कहा कि भी राजसूय यज्ञ करवाओ, किसी ने कहा वाजपेयी यज्ञ करवाओ, किसी ने कहा अश्वमेधाधिक यज्ञ करवानी होगी, और किसी ने कहा कुआं इत्यादि बनवाओ, किसी ने कहा नहीं धर्मशाला बनवाओ, किसी ने कहा नहीं बाग इत्यादि लगवाओगे तो बात बने। देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कह करके अपने मन में विचार करते हुए कि किसी व्यक्ति विशेष, कोई जीव विशेष जब वो निरीह होता है, असहाय होता है और उस पर खाने के लिए एक दाना भी नहीं होता, तो वो इस तरह के धार्मिक कृत्यों को कैसे करे, इन अनुष्ठानों को कैसे करे। तो ये मन में विचार करते हुए और अपने आप में खोए हुए वो जा पहुँचे विष्णु लोक। विष्णु लोक कहाँ स्थित है? यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो विष्णु लोक सतलोक का घोतक है, सत्यलोक का घोतक है, तपोलोक का घोतक है, तप तपस्या का सूचक है। और तप तपस्या या सत्य कहाँ कैसे जागृत होता है, तो हम बात करें तो ब्रह्मरग्न में, मस्तिष्क, ब्रह्मरग्न मस्तिष्क। तो ऊंचे उठते 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 वो पहुँचे विष्णु लोक। विष्णु लोक में गए, भगवान विष्णु का ध्यान करा। भगवान विष्णु ने उनसे पूछा अरे नारद कैसे आना हुआ? तो नारद मुनि ने हाथ जोड़ करके उनके समक्ष अपना प्रश्न रखा। और प्रश्न रखने के बाद जो भगवान विष्णु ने उनसे वार्ता करी, उनसे जो प्रसंग हुआ उसे भी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। सर्वप्रथम जब नारद मुनि ने उनसे कहा कि हे भगवान,
हे भक्त वत्सल, हे दीनदयाल, मेरे मन में एक सवाल था कि कोई ऐसा सरल सा उपाय जिससे इस मृत्यु लोक के अंदर रहने वाले जीवों के पापों का नाश हो सके, कष्टों का निवारण हो सके, कोई ऐसा उपाय आप बताएं तो आपकी अति कृपा होगी। उन्होंने कहा भी परोपकार की भावना से आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और परोपकार की भावना से सुंदर प्रश्न होने के कारण आज मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। तो इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ, परोपकार। परोपकार के विषय में अनेक लोग आप सभी जानते भी होंगे, परंतु ये हमें नहीं भूलना चाहिए। परोपकार का व्याकरण के आधार पर हम थोड़ा सा विचार करें तो परायों के द्वारा उपकृत होना, परायों के द्वारा आश्रित होना, परायों पर आश्रित होना। कुछ समय वक्त, कुछ परिस्थितियां हमें कुछ ऐसे दोराहे पर ला करके खड़ा कर देती है कि हम सामर्थ्यवान होते हुए भी हम कहीं न कहीं किसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक अर्थ और जाता है, एक ऐसा साधन कि परिस्थिति कुछ भी हो, हम परमपिता परमात्मा के आश्रित रहें, ना कि परायों के। और परायेपन का एहसास यदि अपने घर, अपने चार दीवारी और अपनों के बीच में हो तो वो सबसे वेदना भरी बात होगी, पीड़ादायी, कष्टदायी बात होगी। तो यहाँ पे इन सब छोटे छोटे विषयों को ध्यान में रख करके नारद मुनि ने उनसे प्रश्न किया। तो उन्होंने इन सबको ध्यान में रखते हुए जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया, उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई एक उपाय तो है, बड़ा सरल है, सुगम है, परंतु सरल सुगम होते हुए भी वो दुर्लभ भी है। अब सरल भी हो, दुर्लभ भी हो, ये दो प्रकार की बातें हुई। तो नारद मुनि ने कहा प्रभु बताओ, आप जैसी आपकी कृपा। कि जी एक व्रत है और व्रत का नाम है सत्यनारायण, यानी भगवान श्री सत्यदेव का व्रत, जिन्हें हम सत्यनारायण नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी विडंबना है। कुछ लोग कहते हैं भी सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही रूप थे, और विष्णु जी के विषय में यदि हम ध्यान दें तो वहाँ लिखा हुआ है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग बिरदयानगम्बम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैक नाथनम। तो यहाँ इस अर्थ को, इस श्लोक के अर्थ का हम ध्यान दें तो वो चतुर्भुजाधारी, श्यामली सलोनी सूरत वाले, और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म और वरमाला से अलंकृत हैं। और भगवान श्री सत्यनारायण के विषय में जो वेदों में जानकारी मिलती है, जो ऋषियों ने, मनीषियों ने, मुनियों ने साधन करके, साधना करके, तपस्या करके जो उन्हें उनके विषय में जो जानकारी प्रदान करी वेदों के माध्यम से, तो उसमें भी हमें थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उस विषय में लिखा है नमो वामान्न सातीत आदि मध्यान्हीनाय निर्गुणाय गुणात्मनः सर्वेषामादि भूताय भक्ता नामार्थ नाशने इत्यादि श्लोक वेदों के अंदर मिलते हैं। उसके हम थोड़ा अर्थ पे और भावार्थ पे हम ध्यान दें, शब्दार्थ और भावार्थ पे हम ध्यान दें तो परमपिता परमात्मा, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। यहाँ विष्णु भगवान के पास देवऋषि नारद जी पहुँचे थे, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि एक व्रत है, एक देव है, या एक ईश्वरीय तत्व है जिसका नाम है सत्यनारायण। सत्यनारायण मतलब एक ऐसा सत्य जो अणु रूप में, यानी एक ऐसा अणु, एक ऐसा परमाणु और एक ऐसा बिंदु जो हर परिस्थिति में, हर जीव निर्जीव, हर जड़ और चेतन में समान रूप से विद्यमान हो, और उसके होने से वो अस्तित्व में होता है, उसके न होने से अस्तित्व में नहीं होता। और यदि मैं ये कहूँ कि यदि भगवान की परिभाषा शांताकारम है, तो अणु के पास, अणु शब्द सत्यनारायण, अणु उसमें आया है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, एक ऐसा सत्य जो हर परिस्थिति में एक समान हो। जैसे परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाए हुए अपने गुणों को धारण करने वाली हमारी प्रकृति है, हमारी नदियां हैं, वर्षा करने वाले बादल हैं, छाया देने वाले वृक्ष हैं, और हमें प्राण देने वाली जीवनदायिनी वायु है, पवन है, सूर्य का प्रकाश है,
किसी भी तरह की कोई परिस्थिति हो उसमें वो परिवर्तन नहीं करते। हम यदि शोक में हैं तो ऐसा नहीं कि बारिश बंद हो गई, यदि हम शोक में हैं तो ऐसा नहीं कि हवा बंद हो गई। तो ये परमपिता परमात्मा के प्राकृतिक रूप से हमें प्रदान की हुई एक आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ हैं, हमारे समक्ष हैं, हम इनका अनुभव कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। तो इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए फिर हम वापस चलते हैं भगवान श्री सत्यनारायण के अर्थ पर। तो वहाँ उन्होंने बताया, जैसे कि अभी मैंने संस्कृत में बोला था कि नमो वामान न सातीत, यानी परमपिता परमात्मा जो सत्यनारायण के रूप में जाने जाते हैं वो कैसे हैं? इस वाणी से, इस जिह्वा से, इस मन से परे स्वरूप वाले। और यदि हम किसी स्वरूप की इस मन से, इस वाणी से हम व्याख्या कर दें तो वो महान हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, वो आदि, मध्य और अंत, इन सीमाओं से परे। इन सीमाओं से परे का अर्थ है, यदि मैं ये सवाल करूं कि वायु कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, इसका छोर कहाँ है, कितनी लंबी है, कितना वजन है, तो शायद ये सवाल कुछ ऐसा होगा कि हम यदि बुद्धि का प्रयोग करें, जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर भी हम इस विषय पर विचार करें, तो वो क्या होगा? शायद उसका जवाब नहीं मिलना। तो परमपिता परमात्मा की बनाई हुई वो हवा, बनाया हुआ वो प्रकाश, बनाया हुआ वो आकाश, उसके द्वारा बनाई हुई ये सूक्ष्म, उससे हम तुलना करें तो सूक्ष्म चीज़ें हैं। और ये हमारी बुद्धि, विवेक, हमारे गणित, इससे परे इनकी परिभाषा है। हम इनका आकलन नहीं कर सकते, हम इनकी आयु नहीं बता सकते, हम इनका आकार नहीं बता सकते, हम इनका वजन नहीं बता सकते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो वो निर्गुण भी हैं और सर्व गुणों से संपन्न भी हैं, और वो भूत में, वर्तमान में, भविष्य में समान रूप से विचरण करने वाले। समान रूप से विचरण का तात्पर्य है कि हम किसी वनस्पति का कोई बीज लेते हैं, कोई बीज, एक बीज है और वो बीज रूप में उस वनस्पति में उपस्थित होता है, और सारी लीलाएं करने के बाद अंत में जो शेष बचता है वो क्या बचता है? सिर्फ बीज, मात्र एकमात्र क्या बचता है? बीज। इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई प्रकृति शुरुआत करती है एक बीज से, और वो प्रकृति उस बीज के माध्यम से अपनी लीलाएं रचती है। यदि हम किसी वृक्ष की बात करें तो एक छोटा सा बीज होता है, वो बड़ा विशाल वृक्ष बनता है, उसमें अनेकों अनेक लीलाएं घटित होती हैं, अनेकों अनेक कलाएं घटित होती हैं, लेकिन मूल आधार उसका क्या है? बीज। अंत में शेष क्या बचता है? यदि पूरी प्रकृति का उसका आचरण संपन्न होता है तो शेष क्या बचता है? बीज। बीज मतलब अणु, बीज मतलब वो बिंदु, बीज मतलब एक ऐसा सत्य कि वो उसके होने से पहले भी था, उसके होने पे भी था, उसके नहीं होने पे भी जो शेष रहता है वो होता है बीज, यानी अणु। तो सत्य नारायण एक ऐसा सत्य जो हर नर से तात्पर्य है सिर्फ एकमात्र मनुष्य से नहीं, नर से तात्पर्य है हर शरीरधारी, स्वरूपधारी, शरीर और स्वरूप से तात्पर्य है जिसको हम देख सकें, जिसको हम महसूस कर सकें, जिसका हम आभास कर सकें। हर उस चीज के पीछे क्या है? वो सत्य, वो अणु। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है, जब भगवान श्री विष्णु जी ने देवर्षि नारद जी के पूछे जाने पर उन्हें बताया, तो फिर वो फिर एक और सवाल करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे श्री हरि विष्णु, अब इस व्रत को या भगवान श्री सत्यदेव को हम कैसे करके उनकी पूजा करें, कौन सा समय रखें, क्या सामग्रियों की आवश्यकता है, और दिन कौन सा विशेष रहेगा, यानी उससे संबंधित जो भी नियम हो
उनके विषय में आप कृपया करके मुझे आप बतलाएं। इतना सुनकर के भगवान विष्णु पुनः कहने लगे कि देवर्षि नारद ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जो नियम है भगवान श्री सत्यनारायण की प्राप्ति के निमित्त, ऐसा हम समझ सकते हैं, या भगवान श्री सत्यनारायण को प्रसन्न करने के निमित्त, या उनकी कृपा का पात्र बनने के निमित्त, जो विशेष करके ध्यान देने वाली बात जो उन्होंने नियम सामग्री इत्यादि बताई, उससे पहले उन्होंने उसकी विशेषताएं बताई। और विशेषता में सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि वह धन धान्य इत्यादि की वृद्धि करने वाले हैं, जो आज भौतिकता के लिए बड़ा अनिवार्य सा बन गया है। और सौभाग्य और संतान को देने वाले हैं, वो भी बड़ा अनिवार्य सा विषय है, अपनी गृहस्थ को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, जीवनचर्या को, जीवन शैली को आगे निर्वाह करने के लिए। और उन्होंने बताया सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 विषय विशेष थे जिनसे उनकी कृपा हो तो ये तीनों विषय हमारे संपन्न होते, प्रचुर होते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ाई उन्होंने बात, तो उन्होंने कहा कि भाई अब करें कब, कैसे करें, नियम क्या है। भाई नियम की भी सुनो। सर्वप्रथम उन्होंने जो प्राथमिकता दी तो वो नियम था कि जो भी व्यक्ति परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, उनकी कृपा का पात्र बनना चाहे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए सर्वप्रथम उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से तात्पर्य ये नहीं कि अपने से बाहर आप कोई चीज जा रहे हो तो उनके लिए हाथ जोड़ो, ये करो वो करो, नहीं। क्योंकि अणुरूप में कोई चीज तो वो अपने से बाहर नहीं, अणु और कण रूप में उसके लिए देखने के लिए हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ध्यान मतलब अपने आप को साधना पड़ता है। साधना मतलब अपने आप को विषय विकारों से रोक करके अपने आप को एकाकार करना पड़ता है। और ये ध्यान देना मैं बार बार पुनः दोहरा रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ शब्दों की। तो एकाकार, अपने आप, यानी अपने आप मतलब स्वयं, माई सेल्फ। सर्वप्रथम जो नियम बताया उसमें कोई दिन नहीं था, तिथि नहीं थी, कोई दिवस नहीं था, कोई मुहूर्त इत्यादि, कोई नक्षत्र इत्यादि, कुछ मास इत्यादि, कोई वर्ष इत्यादि नहीं। सर्वप्रथम बताया यदि वाकई में भगवान की प्राप्ति करनी हो, भगवान की कृपा के हमें पात्र बनना हो, तो सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? श्रद्धा से समन्वित। समन्वित, श्रद्धा से समन्वित। श्रद्धा किसी के प्रति नहीं, श्रद्धा रूपी आप अपने आप को बनाओ सर्वप्रथम। श्रद्धा से दूसरा एक अर्थ होता है सरल। सरल का मतलब क्या है? यदि हम कहीं किसी बाजार से निकलते हैं, किसी मार्केट से निकलते हैं, यदि हम सरल हुए तो इधर उधर की चकाचौंध से हम प्रभावित नहीं होंगे। यदि हम सरल हुए, यदि हम सरल नहीं हैं तो कदम कदम पर हम भटकेंगे, ध्यान भटकेगा, विचार बदलेंगे, अनेकों अनेक तरह के विषयों से हम विकृत स्वभाव वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे श्रद्धा से समन्वित, श्रद्धा का समन्वय अपने अंदर करना है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम बताते हैं, वो भी बड़ा विशेष है। उन्होंने कहा कि जो भोजनीय पदार्थ हैं, लेकिन वो कैसे हो? वो होने चाहिए उत्तम कोटि के। अब यहाँ पे किसी के कहीं हम एक बार कथा कर रहे थे तो मैंने ये कहा कि भाई उत्तम कोटि के फल इत्यादि, भोजन इत्यादि की जो सामग्रियाँ वो उत्तम कोटि की हों। तो उत्तम से यहाँ पे तात्पर्य या अर्थ निकाला, उत्तम मतलब महंगे, उत्तम मतलब ब्रांडेड, उत्तम मतलब बहुत अच्छे फल इत्यादि हों। जो पूजन में प्रयोग करने वाली सामग्रियाँ वो उत्तम कोटि की हों। तो उत्तम कोटि से तात्पर्य नहीं भाई सिर्फ केला से काम नहीं चलेगा, उसमें आम भी हों, आम से भी नहीं अनार भी हों, सेब भी हों। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, उत्तम कोटि ये नहीं है। उत्तम कोटि फिर क्या है? तो उत्तम कोटि का तात्पर्य है कि जिस असहाय को परमपिता परमात्मा का सहाय मिले, यानी सहारा मिले, उनकी कृपा मिले। तो असहाय का मतलब हो गया उसको अपना जीवन निर्वाह करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि उसकी आजीविका नहीं चल रही। जब आजीविका नहीं चलेगी तो उत्तम कोटि तो क्या, उत्तम शब्द भी उसकी शब्दकोश से निकल जाएगा।
उत्तम के नाम से वो कहेगा कि नहीं नहीं अपना गुजारा हो जाए, वो बहुत है, सुबह की मिल गई तो शाम का पता नहीं, शाम को मिल गई तो सुबह का पता नहीं, ये स्थिति चल रही है, तो उत्तम कोटि का तो कोई मतलब नहीं। अब इसका दोबारा से हम ध्यान दें, फिर भी उत्तम कोटि का हमारे पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर इसका उदाहरण मिलता है, प्रसंग आता है, तो उत्तम कोटि मतलब कुछ तो होगा। तो यहाँ कुछ के स्थान पर बताया गया कि जिस जीव का जिस परिस्थिति में जिन वस्तुओं के माध्यम से उसका निर्वाह होता हो, उसके लिए वो उत्तम। किसी झोपड़ी में रहने वाले के लिए वो कहता मेरा तो यही महल है, कोई बैलगाड़ी वाला कहता नहीं ये तो मेरी महंगी गाड़ी है, किसी की जो होगी होगी, मेरा तो इससे गुजारा, तो मेरे लिए तो ये सब कुछ है। कोई फुटपाथ पर रहने वाला कहता भी मेरी तो यही जागीर है। तो ये ध्यान देने का विषय है। तो यहाँ पे श्री विष्णु ने, श्री हरि जी ने संकेत करा कि उत्तम कोटियों से अर्थ सिर्फ साधारण सा ये है कि हम जिससे हमारा निर्वाह होता हो उन सामग्रियों के सहित हम उपस्थित हो जाएं। सवाया, अब इसमें एक और चीज जोड़ दी कि नहीं उसकी मात्रा कितनी हो, सवाया मात्रा हो। सवाया का अर्थ अधिकतर लोग लगाते हैं 1.25 किलो, 1 किलो 225 ग्राम, कुछ ऐसे ही है। तो सवाया का मतलब यहाँ पे 1.25 किलो से नहीं है, 1 किलो 225 ग्राम से नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अन्न के एक एक दाने के लिए जो घर परिवार जो व्यक्ति तरसता हो वो 1.25 किलो कहाँ से लाए। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी दुविधा आ गई कि जी हमने तो ऐसे ही सुना है, आप नई कथा सुना रहे हो, हमने तो ऐसे ही देखा है, तुम अलग चीज़ बता रहे हो, हम तो यही देखते आए हैं, तुम अलग से गंगा बहा रहे हो। तो यहाँ पे अलग से गंगा बहाने का विषय नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी विषय हो, परमपिता परमात्मा ने हमें हमारे शरीर के अंदर सबसे ऊपर मस्तिष्क दिया है, बुद्धि दी है, और मस्तिष्क और बुद्धि को विचार विमर्श करने की सामर्थ्य भी प्रदान करी है। तो विषय कोई भी हो तो परमपिता परमात्मा ने अधिकतर जो हमें ज्ञान इंद्रियां प्रदान करी हैं, जो विशेष हमारे सेंसर हैं, जो हमें अनुभूति कराते हैं, किसी चीज़ का ज्ञान हमारे मस्तिष्क तक लेकर के जाते हैं, वो हमारे इस चेहरे में, इस सिर पे यानी धड़ से ऊपर का, गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है इसमें दिए हैं। तो थोड़ा सा हम इसका प्रयोग करें तो हमें समझ में आएगा कि उत्तम कोटि का मतलब मैंने अभी जैसे बताया वो हुआ। उसके बाद आता है सवाया, कि भाई सवाया मात्रा में अर्पण। सवाया मात्रा में अर्पण का मतलब है कि भगवान ने इतना सरल बना दिया, अपने आप को प्राप्त करने का साधन इतना सरल बना दिया कि जो जैसी स्थिति में है बस उसमें कोई दो मत और दो राय नहीं होनी चाहिए, बस उसी स्थिति में परमपिता परमात्मा को महत्व देता हुआ, और उन्हें महत्व तो दे लेकिन महत्व कितना हो, सवाया, यानी जो था उससे भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास होना। हम कहते हैं ये तो इतना, ये सवाया है। तो हमारे पास किसी के माध्यम से कोई विश्वास की एक हल्की सी चिंगारी जागृत हुई, उसे हमने थोड़ा सा और प्रज्वलित करा, विश्वास की हवा दिखाई, विश्वास और भरोसे और श्रद्धा का पंखा दिखाया। तो उससे क्या हुआ, जो परमपिता परमात्मा का जो सत्य के रूप में जो अणु हमारे अंदर विद्यमान था वो चेतन हो गया। और वो चेतन हो गया तो क्या हुआ, जो हमारी श्रद्धा थी उत्तम कोटि वाली, भोजनीय पदार्थ का मतलब सिर्फ इतना कि जिससे हम परमपिता परमात्मा का भजन कर पाएं। भोजनीय से मतलब सिर्फ शरीर का पोषण नहीं, कुछ और भी कर्तव्य बनते हैं। तो सवाया तात्पर्य क्या हुआ, विश्वास को थोड़ा और बढ़ा देना। अब हमारा विश्वास थोड़ा सा और बढ़ा, जब विश्वास बढ़ गया तो हमने समर्पण का भाव आया। समर्पण का भाव से मतलब ये नहीं कि हमने भाई पहले तो उत्तम कोटि के हमने खाने की चीज़ इकट्ठी करी, फिर उनको तोला, तोल करके वो सवाया हुई, सवाया करके लो ठाकुर जी आप पाओ जी, जियो जी। क्योंकि हमने देखा कि भगवान विष्णु की अलग कुछ प्रसंग था, कुछ पहचान थी, और श्री सत्यनारायण की कुछ अलग पहचान थी। और एक पहचान में तो हमें पता लग रहा था कि हाथ हैं, पैर हैं, भुजाएं इत्यादि हैं, और आयुध इत्यादि हैं, और माला इत्यादि हैं। लेकिन दूसरे जो परिभाषा हमें मिली, उस परिभाषा के अंदर वो निराकार शक्ति रूप में और कण कण में व्याप्त जो शक्ति है उसके विषय में जानकारी। और इसी जानकारी के आधार पर हम थोड़ा सा और बढ़े तो बात आती है
समर्पण, उत्तम कोटि हमारे पास हो गई, सवाया उसका मात्रा हो गई, और सवाया होने के बाद समर्पण, परमपिता परमात्मा के उस सत्य को अपने अंदर धारण कर लेना। और धारण कितना? सवाया मात्रा, एक दृढ़ विश्वास। और जब वो मात्रा सवाया हो, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए, हमारा हृदय परमपिता परमात्मा के उस विश्वास से फूल जाए, प्रफुल्लित हो जाए, परमपिता परमात्मा के जो बिंदु रूप में, कण रूप में, अणु रूप में जो हमारे अंदर विद्यमान जो अंश है वो स्फुरित हो जाए, उसके अंदर क्या हो? चिंगारी जागृत हो जाए। फिर क्या करना है? घमंड अहंकार नहीं, फिर उसे समर्पण। समर्पण का भाव कैसे? कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी एक इसका अर्थ होता है कि मैं ही ईश्वर हूं, और दूसरा मैं ईश्वर का हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमपिता परमात्मा का हूं। कौन से परमपिता परमात्मा? जो सत्यनारायण रूपी, अणुरूपी, कणरूपी, बिंदु रूपी हमारे अंदर विद्यमान है। तो हमें थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए भगवान श्री सत्यनारायण के विषय में। जो मेरे अपने छोटे से अनुभव के रूप में जो मेरे पास जानकारी थी, मैंने आप लोगों के समक्ष साझा करी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।